की बात आगे बढ़ाएंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी आप हैं इसलिए बात मैं पूछना जरूर चाहता हूँ। देखिए, कांग्रेस पार्टी के नेता ये कहते हैं कि नेहरू एक विराट सोच के, मॉडर्न सोच के नेता थे, जिन्होंने उस वक्त के गरीब हिंदुस्तान में और तभी आज़ाद हुए हिंदुस्तान के अंदर भी बाबा एटॉमिक सेंटर के बारे में सोच लिया, इसरो के बारे में सोच लिया। आप लोग हिंदुत्व, सनातन, पुरातन वहीं अटके। देखिए, हम एक बात कहना चाहते हैं, अगर नेहरू जी की सोच, कुछ काम उन्होंने अच्छे किए थे, मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, आईआईटी बनाई थी और भिलाई राउरकेला के स्टील प्लांट्स बनाए कुछ, परंतु इसी के साथ आप ये भी सोचिए ना, हमारे साथ और कौन कौन से देश आजाद हुए थे। जर्मनी तो तबाह हो गया था डिवाइड होके, जापान परमाणु बम में ध्वस्त हो गया था, इजराइल उसी समय क्रिएट हुआ था, साउथ कोरिया उसी समय क्रिएट हुआ था। कहां वो, कहां हम? अगर इतना बड़ा आपने विकास किया था, इसका मतलब भारत की जो वास्तविक क्षमता और शक्ति थी उसके अनुरूप कार्य नहीं हुआ। हम इकलौते देश थे जिसने अपने पड़ोस का देश, जो हमसे छोटा और कमजोर था, वो हमें सताता रहा और हम 50-60 साल तक सिर्फ ये चिल्लाते रहे दुनिया में कि हमको सता रहा है। अब मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जो उन्होंने डेवलपमेंटल काम किए उसका भी श्रेय अकेले नेहरू जी को देना मेरे विचार से उचित नहीं है। ये दूसरों के प्रति असम्मान है। अगर आईआईटीज नेहरू जी के समय में बनी, जो विदेश के सहयोग से बनी, हम लोग पढ़े चारों पांचों आईआईटी किसके सहयोग से नहीं, सब। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु तो 1916-17 में बन गया था, महाराजा मैसूर ने बनवाया था। अगर आप देखें तो भारत की पहली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की परियोजना भी मैसूर में बन गई थी, शिव समुद्रम परियोजना, जो विश्वेश्वरैया जी ने बनाई थी। आपको अगर पता हो कि यूरोप के बाहर दुनिया का पहला कौन सा शहर था जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, तो वो 1902 में, 1892 में लंदन में आई, 1902 में बेंगलुरु में आई, वो भी महाराजा मैसूर ने किया था। अगर आप ये देखें तो दुनिया का पहला आई हॉस्पिटल वो उस जमाने में बेंगलुरु में बना था, वो भी महाराजा मैसूर ने किया था। और ये ऑटोनॉमस थे, ऐसा नहीं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में नहीं थे। तो बहुत से लोगों ने, अभी बताइए, स्टील और आयरन की फैक्ट्रीज नेहरू जी ने, उससे पहले तो टाटा बना चुके थे, और ये भारतीय लोग थे जिन्होंने बनाया था। तो भारत के विकास की यात्रा में बहुत लोगों का योगदान रहा है। वन एंड ओनली जो आप कहते हैं, हाँ, तो दूसरा जिस कारण से हम कहते हैं, उनसे बड़ी बड़ी गलतियां भी हुई। सिर्फ एक गलती, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, वो फिर वो कहेंगे पुरानी बात। आज की युवा पीढ़ी को मैं बताना चाहता हूं कि भारत और चीन की सीमा पर हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्स है, जो उसकी रक्षा करती है, उसका क्या नाम है? इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस, भारत तिब्बत सीमा पुलिस। क्यों नाम है? 47 में हमारी सीमा चीन से नहीं मिलती थी, तिब्बत से मिलती थी। और जब चीन ने तिब्बत पर आधिपत्य कर लिया, तब वो हमारा साथी हुआ। और मैं ये भी बताऊं, 1954 में के.एम. पणिक्कर, जो चीन में राजदूत थे, उन्होंने चीन की सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया एक्सेप्ट्स द चाइनीज सोवर्निटी ओवर तिब्बत। हम चीन की संप्रभुता तिब्बत पर स्वीकार करते हैं। उसके बाद चीन ने आके पूरा कब्जा कर लिया, और यह विषय लोकसभा में उठा भी था। उस समय विदेश राज्य मंत्री ने यह कहकर जवाब दिया, भारत सरकार से सहमति नहीं ली गई थी, भारत सरकार का उस पत्र के टेक्स्ट से मतलब नहीं था। क्या मजाक की बात है, भारत का राजदूत लिख के दे रहा है, अगर नहीं था तो आपत्ति दर्ज करनी चाहिए थी। तो जब इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स की, और ये भी मैं बात बता दूं, 1952 में जब चीन की सेना तिब्बत में आकर कब्जा किए हुए थी और तिब्बतियों के ऊपर अत्याचार कर रही थी, उसको हमने रसद सप्लाई की है 3,500 टन। और 21 जून या 27 जून की, या मई या जून का, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कंप्लीट पर्सन जवाहरलाल नेहरू में लिखा हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भयानक गलतियां थी उसको भी स्वीकार करिए।